जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको फिर से स्वागत है विस्फोटक और धमाकेदार तरीका से आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इस चैनल का लाभ मिल सके। तो आज आपको बताने जा रहे हैं मैं हिंदी का तीसरा चैप्टर, है ना। तो हिंदी का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज हम क्लियर कर देते हैं। आपको एकदम जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव आपका 22 रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, तो देखते जाइएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। पहला कह रहा है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो आपका जो ये क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका बी होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। यानी आपका जो टिक लगेगा मेरे प्यारे शेर बहादुर वो किस में लगेगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में। ये आपका सही जवाब है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में। ये सही जवाब आपका है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम था मेरे प्यारे शेर बहादुर वो था आपका बाउल। क्या था, बाउल था। तो आपका जो सही टिक लगेगा वो आपका बाउल में लगेगा, यानी यहाँ पर आपका सही जवाब जो है वो बाउल है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। किसने कहा था अभी न जाने किसने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो आपका तीसरा का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। तो आपका यहाँ सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है इस 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण का जो दलाल कहा गया है वो आपका अमेरिका का दलाल कहा गया है। किसका दलाल कहा गया है, अमेरिका का। तो यहाँ सही जवाब जो होगा वो अमेरिका में टिक लगेगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था। तो यहाँ पर जयप्रकाश के जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे वो डॉक्टर का जो नाम है मेरे प्यारे शेर बहादुर वो आपका डॉक्टर रहमान थे। वो कौन थे, डॉक्टर रहमान थे। तो यहाँ सही जवाब जो होगा वो डॉक्टर रहमान में सही टिक लगेगा। तो अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। 6वां नंबर, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता था वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उमा शंकर दीक्षित को। किसको कहा जाता था, उमा शंकर दीक्षित को। यहाँ सही जवाब जो होगा आपका उमा शंकर दीक्षित होगा। तो यहाँ पर अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। जयप्रकाश नारायण ने आईएसई आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो आईएससी की परीक्षा जो पास किए थे वो आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से हुए थे। यहाँ पर कौन सा टिक लगेगा, बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो आपका फणीश्वर नाथ रेणु का जो पुस्तक है वो है आपका मैला आंचल। क्या है, मैला आंचल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जाइए। अब अगले है 9वां नंबर, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो आपका 9वां नंबर का सही जवाब है बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 9वां नंबर का जो है ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को जो है कि लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। 10 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो आपका जो 10 नंबर का सही जवाब है वो ए होगा, 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। किसका, जयप्रकाश नारायण को 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण को। अब अगले 10 नंबर के बाद 11 नंबर है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो आपका जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वो प्रभावती देवी था। वो आपका प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वो प्रभावती देवी था। तो अब 11 के बाद आपका 12 क्लियर करने जा रहे हैं। 12 नंबर जो है ये कह रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। तो आपका 12 नंबर का जो सही जवाब होगा वो डी होगा, जयप्रकाश नारायण का। वो किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण का जो कि रचना है। यहाँ सही जवाब आपका डी होगा। 13 नंबर में कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न की जो उपाधि दी गई है वो 1998 में दी गई है। यहाँ पर सही जवाब जो है आपका ये लगेगा 1998 में। अब
अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। 14 नंबर का, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को जो है कि भारत की जनता जो याद करती है वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि यहाँ देखिएगा थोड़ा सा उलट पुलट के आंसर दे दिया है, बी का सी कर दिया है और सी का बी कर दिया है। तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को जो जनता याद करती है वो आपका लोकनायक के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी टिक लगेगी। और यहाँ पर जो है कि आपका अगला ऑब्जेक्टिव है 14 नंबर के बाद 15 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो यहाँ जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो आपका 15 नंबर का जो सही जवाब है वो आपका डी है, पटना में 5 जून 1974 के दिए थे। पटना में क्या दिए थे? 5 जून 1974 को दिए थे, पटना में दिए थे। तो अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। 16 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1974 ईस्वी में। किसमें? 1974 ईस्वी में जो है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। जयप्रकाश नारायण ने के पिताजी का क्या नाम था? तो आपका जयप्रकाश नारायण के जो पिताजी का नाम था वो आपका था हर्षु दयाल, हर्षु दयाल था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही होगा, हर्षु दयाल, हर्षु दयाल आपका सही जवाब है। तो 18 नंबर, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही होगा, संपूर्ण क्रांति जो है कि आपका भाषण है। 19 नंबर का देखिएगा सही जवाब क्या होगा। तो 19 नंबर में जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो 19 नंबर में जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था सिताव दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताव दियारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब होगा। यानी 19 नंबर के बाद आपका 20 नंबर है। 20 नंबर पर हम लोग चर्चा करते हैं। 20 नंबर कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को जो है समाज सेवा के लिए जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस पुरस्कार का जो नाम है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, मैग्सेस सम्मान, मैग्सेसे सम्मान। तो आपका यहाँ पर टिक जो लगेगा वो आपका यहाँ सी में टिक लगेगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। 21 नंबर, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का जो भविष्य है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ी के हाथ में है ना। नई पीढ़ी आपका सही जवाब होगा। ये सब एकदम आउट ऑफ नॉलेज है। जो है कि यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर के बाद 22 नंबर है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपका जो है 22 नंबर का सही जवाब होगा, संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही जवाब आपका जयप्रकाश नारायण होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से अगर आप भी वीडियो देखना चाहते हैं और आगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर और भी वीडियो डालिए। और धन्यवाद करता हूं आप लोग को जो मेरा इस लास्ट तक वीडियो देखते हैं। और आगे हर एक तरह के फिजिक्स का चाहिए, बायो का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, जिस चैप्टर का चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस चैप्टर पर आप बताइए सर, है ना, इस चैप्टर में हमें परेशानी हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।